गणपते नमः। ओम भगवते नमः। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण हरे राम, जय श्री राम। हेलो, मेरा नाम किया देवनाथ है। मैं एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट, अभी मैं परस्यू कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में। यहाँ पे जो मैं शेयर करूँगी मेरा अभी डे टू डे एक्सपीरियंस और जो मैं सीखी हूँ, और मैं सीखने के पहले से जो थोड़ा बहुत मैं इंटरेस्ट थी, शुरू से ही बचपन से ही मैं इंटरेस्ट थी, क्योंकि मेरा मूलांक 7 है, केतु से मैं रूल करती हूँ। मुझे बचपन से ही अकल्ट में और इस चीज़ों में, ये सारा डिटेल्स मैं बाद में कभी बताऊँगी कि कैसे कैसे मेरा जर्नी शुरू हुआ। बट नाउ मैं अभी सीख रही हूँ, और सीखने का तो ये कभी भी ख़त्म नहीं है। सीखने का कोई एंड तो नहीं है। फुल लाइफ पूरा कि जन्म भी कम पड़ जाएगा इसको सीखने के लिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट ऑलवेज स्टूडेंट होता है। ये जो सब्जेक्ट है ये इतना डेप्थ है, कि ओशन जो अंतरिक्ष है ये कभी नाप नहीं सकते, जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। जो लकी होते हैं, और मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मुझे चूज़ किया गया है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को चूज़ नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी चूज़ करते हैं पर्सन। मैंने जो ये जो मैं समझी हूँ, जैसे कि कैसे कैसे क्या हुआ, कभी जर्नी में ये सारा चीज़ मैं बताऊँगी। आज का वीडियो में मैं न्यूमरोलॉजी के कुछ बेस बताऊंगी, और एक साथ मैं 1 से 9 तक जो अंक होते हैं मूलांक और भाग्यांक का, मैं एक साथ नहीं बताऊंगी, एक एक वीडियो में एक एक का थोड़ा बहुत डिटेल्ड बताऊंगी, क्योंकि एक साथ बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए मैंने अभी सीरीज़ में 1 से 9 वीडियो रखूँगी, और एक जो मूलांक है और भाग्यांक है उसी के बात करूँगी। ऐसे आप मूलांक पकड़ सकते हो। मूलांक तो 70% रोल प्ले करते हैं अपने लाइफ में, और 30% रोल भाग्यांक का होता है, जो हमारा डेस्टिनी नंबर और जो रूल नंबर होता है। बाय द वे मेरा तो 7 है, मैं केतु से रूल करती हूँ, तो इसीलिए मुझे बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट है। और शुरू से ही पता नहीं, मुझे कुछ नॉर्मली आते थे, कुछ ऐसे ही ये तो कहीं एडुकेशन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मे बी मैं समझा नहीं पा रही हूँ जो मेरा फीलिंग्स है और जो मैंने सीखा कैसे क्या, और शायद मैं धीरे धीरे समझा पाऊँगी कि इसमें हम ऐसे बुक टाइप का स्टडी नहीं है कि पढ़ लिया और हो गया। ये ज्ञान जो है हमें अर्जित करना पड़ता है, और ये टाइम के साथ साथ ही होता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ होते हैं। और कोई ये स्टडी बुक में ऐसे नहीं है कि लिखा है बस वो ऐसे ही है, कि जैसे कुछ ये थोड़ा सा फील करने के जो ज्ञान है ये हम फील कर सकते हैं। परमात्मा का जो दिया हुआ ये ज्ञान है, एक ज्ञान हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसी के बेसिस में भाव जो इंटेंशन होता है वही हम बोल सकते हैं। लेकिन मटेरियलिस्टिक अभी टाइम में कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड तो टर्म्स बातें होना चाहिए कि इंसान सभी के समझ में आए, क्योंकि सबको तो ऐसे नहीं है बनाया कि भगवान ने सबको केतु बना दिया और सब इंटेंशन और भाव समझने लगे, तो 9 प्लेनेट का फिर कैसे काम होगा, कर्म का कैसे होगा। जो सारा कुछ जुड़ा हुआ है हमारा, मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी, क्योंकि मैं एक ही वीडियो एक ही अंक में बताऊंगी, तो थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी कि जो सारा कुछ खेल है जो मैंने फील किया है, देखा गया, जो स्टडी एस्ट्रोलॉजी का स्टडी है, जो कुछ है लाइफ फिलोसफी है, जो लाइफ का पूरा फिलोसफी है, इसमें कर्म का ही बात है और कुछ नहीं, नथिंग। इसमें ओनली कर्म, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसका भाव, जो इंटेंशन, और जो कुंडली में भी जो घर है 12-12 हाउस,
तो उसमें वो जो 12 भाव बता गया है, मतलब इंटेंशन, उसका भाव क्या है, डीप, बहुत डीप। लेकिन कुछ कुछ वर्ड जो हमें इंसान को समझाने के लिए कुछ वर्ड दिया है गया है, बस उस वर्ड को हम स्ट्रिक्टली पकड़ के फॉलो नहीं कर सकते। समझाने के लिए कुछ वर्ड है, लेकिन उसका जितना बोलूँगी उतना ही कम है। और कोई नहीं, आई बिलीव कि मुझे नहीं पता कोई इतना पूरा बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा लाइफ कम पड़ जाएगा बोलने के लिए। सो कुंडली के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात बाद में करूँगी मैं। आज अभी का जो वीडियो का सीरीज़ मैं बनाऊँगी न्यूमरोलॉजी में। और न्यूमरोलॉजी बहुत इजी थोड़ा सा बेस होता है आप एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा बहुत मतलब कि डिटेल में जाना होता है, और समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, सीखने के लिए पेशेंस चाहिए होता है, और ज्ञान तो मतलब मेडिटेशन ज्ञान चाहिए होता है उसको समझने के लिए। है कि ऐसे रट ले, ऐसे तो चीज़ नहीं है। और रट लेगा तो वो प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइफ सबका जैसे 5 फिंगर नॉट सेम, सो सब अलग अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, मतलब एक से एक अलग ही होता है, कभी सेम नहीं होता। इवन जो ट्विंस होता है वो भी अलग होता है। सो बताने की बहुत सारा डेप्थ मीनिंग है, सो इसीलिए वो समझाने वाली बात है। तो एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक है वो मैं सीख रही हूँ, और शुरू से मुझे जैसे कैसे मुझे इंटरेस्ट रहा है और कैसे मैं आई हूँ, और वैसे मेरा ये डेस्टिनी है। लेकिन ये मुझे जानने के लिए कितना कैसे टाइम लगा, और कैसे कैसे मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ। कभी मैं थोड़ा बहुत कुछ कर लूँगी तो बिल्कुल बताऊँगी। अभी मैं बहुत फ़िलहाल रूट एकदम ग्राउंड में ही हूँ, मैं अभी सीख ही रही हूँ। सो और मुझे डे टू डे एक्सपीरियंस, और पहले से जो मुझे हिंट, थोड़ा बहुत मैं हिंट दूँगी जो मुझे कैसे थोड़ा बहुत आते थे, ऐसे ही मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होता था, क्योंकि आई एम केतु रूलिंग बाय 7। सो मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन जैसे होता है वो आते हैं मुझे। और मैं शुरू से ही बहुत रिलीजियस नहीं तो स्पिरिचुअल, रिलीजियस अलग होता है बात, मैं स्पिरिचुअल हूँ। सो बहुत ज़्यादा मैं डिप्थ, और मेरा 12th हाउस में तो शनि है, तो मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन टाइप में रहती हूँ। और अलग अलग हमेशा शुरू से ही मुझे अलग रहना पसंद है, अकेला रहना पसंद है। तो अकेले में खुद को ही जानना। तो मैं जानते जानते जैसे गई, और शुरू में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं बुक पढ़ती थी, सुनती थी। सो देख देख के थोड़ा बहुत आया, तो मैंने सोचा यही शायद मेरा कुछ इंस्टेंट हुआ, तो मुझे आइडेंटिफिकेशन हुआ, परमात्मा की देनी है। मैं हमेशा भगवान से ही पूछती थी कि मुझे मेरे लाइफ का लक्ष्य जो है मुझे प्लीज़ वहाँ तक पहुँचा दे। तो मेरा लाइफ का लक्ष्य, मेरा लाइफ का डेस्टिनी, और मेरा जन्म का जो कारण होता है, सभी का जन्म का एक उद्देश्य होता है अपने कर्म के हिसाब से। तो उसका मैंने बोल रही थी कि मुझे बस वहाँ तक परमात्मा पहुँचा दे, कि जहाँ जिसके लिए मैं आई हूँ इस दुनिया में, जो मेरा कर्म है। सो मेरा डेस्टिनी पता चला कि मैं इसी एस्ट्रोलॉजी ही मेरा डेस्टिनी है, और मुझे अपना कर्म करना है। और मैं केतु हूँ, मैं भाव, मेरा जो इंटेंशन है दूसरों का मेरे थ्रू, भगवान जो मेरे थ्रू में ज़रिया, जो भगवान मुझे मेरे ज़रिए से किसी का लाभ और किसी का भला करे, वही मेरा लाइफ का लक्ष्य है। तो मैं जो बोलूँगी शायद आप मतलब कि ट्राई एंड टेस्टेड करें, कभी भी किसी के ऊपर भी मतलब कि आंख बंद करके बिलीव नहीं करना चाहिए, हमेशा टेस्ट एंड ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल आप मतलब उसको ट्राई करके आप सीखेंगे तो अपने एक्सपीरियंस से वो अच्छा रहेगा। कर्मा ही हमें सब कुछ देता है, और कुछ रह गया है, बहुत कुछ, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं, बहुत कुछ रह गया है, शेयर करती रहूँगी। और मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहेंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिएगा, कि आने वाली जो न्यू वीडियो है आपको पहुँचे, और मेरी जो बोलने का तरीका है, बोलने का ज़रिया है, और बोलने का जो उद्देश्य है वो सफल हो। और
अगली वीडियो में मैं बात करूँगी और एक बताती रहूँगी। वैसे यही कंटेंट रहेगा मेरा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। वास्तु में मैं बाद में जाऊँगी, वास्तु का भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसको करने के बाद में, क्योंकि लिंक्ड है, हम जहाँ रह रहे हैं और हम है और हम हमारा मथे मतलब छत है, लिंक है, सारा कुछ लिंक है। तो मैं बिल्कुल उसको जितना हो सके सिंप्लिसिटी और जो जितना हो सके इजी तरीके से, लाइफ जितना इजी रहेगा, इतना बैलेंस रहेगा, उतना इंसान समझ जाएंगे बैलेंस रहेगा, क्योंकि लिंक्ड है। घर का हमारे लाइफ के साथ बहुत कुछ लिंक है। सो इसीलिए मेरा काम, मेरा अभी ये फ्यूचर ही है ऑकल्ट साइंस, तो इसमें सारा कुछ आते हैं। सो इसीलिए मैं शेयर करती जाऊंगी। अभी मैं न्यूमरोलॉजी का शेयर करूंगी और मेरा बेसिक जो एसेंस है वो हमेशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी रहेगा। एस्ट्रोलॉजी का ही सारा कुछ है, और ऐसे एस्ट्रोलॉजी तो मैं सीख रही हूँ, लेकिन शुरू से ही मैंने बोला जैसे इंट्यूशन होता है, मुझे कुछ खुद का एक्सपीरियंस से मैं जानती थी कुछ होता है तो क्वेश्चन करती थी, फिर क्वेश्चन से फिर मैं देखती थी। मैं बस इन्फॉर्मेशन तो भगवान मुझे कहीं ना कहीं ज़रिया होता है ना, जैसे आप पूछेंगे ना कहीं कुछ जानना है, कन्फ्यूजन में हो, एक बार परमात्मा को शरण करेंगे ना, फिर आपको बस ज़रिया भेज देंगे कहीं ना कहीं से। अब यूट्यूब में ऐसे ही आप मानो कि रील्स देख रहे हो, आज के डेट में तो हम घंटों बिता देते हैं रील्स में, देख रहे हो, उसी के थ्रू ही एंटरटेनमेंट भी देख रहे हो, एंटरटेनमेंट हो रहे हो, लेकिन उसी के थ्रू आपको ऐसे मैसेज दे देगा जो आपका कन्फ्यूजन का आंसर है, सॉल्व हो जाएगा उससे। ये बस ज़रिया है समझने की बस, और वो हम समझे, वो मेरा प्रयास है कि हम समझे। सो थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही बातें और वीडियो मैं शेयर करूँगी। मेरे प्लीज़ चैनल को फॉलो करें। मेरा ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और अभी मैं वीडियो ऐसे ही बनाऊँगी, और एस्ट्रोलॉजी के जो एक्सपीरियंस है और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मेरे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस है, जो रियल के साथ रियलिटी में हमें लाइफ लीव करने के लिए जो जैसे हमें प्रयास चाहिए, जो करना चाहिए, जैसे करना चाहिए, वो जो लिंक होता है हमारे लाइफ के साथ, वो मैं एक्सपीरियंस के साथ जैसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वैसे मैं शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन कि आपको जल्दी वो नोटिफिकेशन मिले मेरे न्यू वीडियो के लिए, और प्लीज़ जुड़े रहिए। नमस्कार, राधे राधे।